वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी। मैं आज आपको एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के साइंस के क्वेश्चंस बताऊंगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेकेलाइट क्या है? तो बेकेलाइट पॉलीमर है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। बेकेलाइट बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह प्रारंभिक प्लास्टिक है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे मानव शरीर का जो रक्त होता है वह प्रभावित होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्लड। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। थैलेसीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर का एक समूह है। इस रोग में रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। यह रोग विशेषकर दो प्रकार का होता है। पहला बीटा थैलेसीमिया, दूसरा अल्फा थैलेसीमिया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। हड्डियों के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से उत्पन्न होता है? तो हड्डियों के जोड़ों में जो गठिया रोग होता है वह निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूरिक अम्ल। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। गठिया रोग हड्डियों के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। गठिया रोग शरीर की हड्डियों के जोड़ों से संबंधित एक बीमारी है। इस रोग में जोड़ों के ऊपर की त्वचा पर सूजन, लालिमा तथा दर्द होता है। गठिया को राजाओं की बीमारी अथवा धनी लोगों की बीमारी भी कहा जाता है, क्योंकि जब पुराने जमाने में यह रोग किसी को होता था तो वह केवल राजाओं को होता था, क्योंकि वे कोई भी कार्य नहीं करते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। कौन मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है? तो अमोनिया को यूरिया में लीवर यानी यकृत बदल देता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। यूरिया का निर्माण प्रोटीन के टूटने की क्रिया के दौरान होता है। इस प्रक्रिया में प्रोटीन में उपस्थित अमीनो अम्ल से अमीनो समूह निकल जाते हैं। यूरिया का निर्माण आर्नेथिन चक्र के द्वारा होता है, जिसमें अमोनिया यूरिया में बदल जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है?
तो निम्नलिखित में से जो गाजर यानी कैरेट है वह विटामिन ए का एक उच्चतम स्रोत है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गाजर। इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसके स्रोत सभी प्रकार की हरी सब्जियां तथा फल आदि होती हैं। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं क्योंकि यह जीवाणु के शरीर पर संक्रमण रोकता है, यानी यह जो मानव शरीर पर जीवाणुओं से होने वाले संक्रमण होता है उन्हें रोकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है? तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अम्लीय प्रकृति। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को प्रवाहित करने पर सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। वाटर में अधिक दाब पर गैस रहती है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। परागकण क्या है? तो परागकण पराग कोश से सिटगमा तक पराग का संचार करना है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। निम्नलिखित गैसों में से शनि के वायुमंडल में ज्यादातर कौन सी गैस पाई जाती है? तो निम्नलिखित में से जो हाइड्रोजन गैस होती है वह शनि के चारों ओर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, यानी इनमें कौन सा ऐसा स्रोत है जो प्रकृति द्वारा प्राप्त नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से जो दूध है वह विटामिन ए का एक नेचुरल स्रोत नहीं है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित होता है? तो निम्नलिखित में से जो मलेरिया रोग होता है वह प्रोटोजोआ जनित होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मलेरिया। इसी के साथ आपकी ये वीडियो यहीं फिनिश होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा।